हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी यूट्यूब चैनल पीडीए क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है, लगातार हम क्लास 10th की सीबीएसई को रिलेटेड जो हमारा टारगेट है 2026 का पेपर एग्जाम, उसको टारगेट करके सारी पोएम्स आपके लिए मैं शानदार जबरदस्त ला रहा हूं, एक्सप्लेनेशन ला रहा हूं, उसमें आपको क्वेश्चन भी बताता हूं और आपको पोएटिक डिवाइसेस भी बताता हूं सेपरेट वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे आपको पोएम्स दिख रही होगी, पोएम का नाम है, जैसे कि एज यू कैन सी, पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और इसके आगे देखिए, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं, बिल्कुल मस्ट सीबीएसई में आते हैं, ये मैंने आपके सामने रखे हैं 2 स्लाइड्स में। तो हम बहुत ही अच्छे से पहले तो पोयम को समझते हैं, उसके बाद फिर ये कौवा है, इसको समझते हैं, कौवा मैंने क्यों बिठाया है, फिर यहाँ पे ये ट्री है, ये क्यों मैंने किया है, ये सारी चीजें क्या क्या किया है, क्या है सर इसका मतलब, बताता हूँ। सबसे पहले सुने हमारे प्यारे से पोइट के बारे में जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैं आपको बता दूं, ये बहुत शानदार कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की छोटी छोटी बातों को लेकर बातें की हैं और आपको कुछ समझाना चाहा है, नेचर की बातें की हैं। ये हमेशा नेचर से कुछ संदेश देते हैं और इसके लिए इनको कई महान प्राइज मिले लिटरेचर में। आप जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है, द रोड नॉट टेकन है, बहुत ही अमेजिंग वे में एक्सप्लेन करते हैं। और ये बहुत सारी चीजें बताते हैं जो हमारी समाज में जो कुरीतियां है ना, कहते हैं कि कोई चीज नेगेटिव होती है, अरे बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये हो जाएगा, ये मतलब कांच टूट जाए तो अपशगुन होता है, ये सारी चीजें होती है ना। तो वो वही चीजों को कहते हैं कि अगर बिल्ली को आप इतना अपशगुन मानते हो, अगर बिल्ली को भगवान ने बनाया है, अगर वो अपशगुन होती तो भगवान उसको क्रिएट क्यों करते, क्रिएटर उसको क्रिएट क्यों करता। वो सीधा सिंपल ये बताते हैं, मैं सीधा टू एंड थ्रू इनका थीम बताता हूँ इसका। वो ये बताते हैं कोई भी चीज नेचुरली नेगेटिव नहीं है, आपके अकॉर्डिंग लगता है कि आपको नेगेटिव है, आप कैसे लेते हैं ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और अदरवाइज प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने इस दुनिया में किसी भी चीज को नेगेटिविटी के साथ पैदा नहीं किया है, हर एक चीज का पॉजिटिव पॉइंट होता है। अब सर कैसे आप कह रहे हैं, ऐसे कैसे हमें मालूम चल रहा है, इसमें 2 पॉइंट है। क्रो, क्रो क्या है, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट क्रो किसका होता है। क्रो हमें मालूम है, क्रो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। मैंने यहाँ पे देखिए, क्रो क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है, और मैंने मेंशन भी किया है। लिखने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री शो नेगेटिव इमेज। तो ये ना मस्ट याद कर लेना है ये पॉइंट। आंसर लिखते समय आपके ये ना रामबाण है, सीधा राम का बाण बन जाएंगे, छोड़ देना, आपका आंसर परफेक्ट होगा। ये कीवर्ड यूज करने, हमेशा कहता था ना क्लास में कि बे नहीं आ रहा है लिखने का, तो सर बे कैसे आएगा, इनका यूज करना है, कैसे करना है बता रहा हूं, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद हेमलॉक ट्री, सर हेमलॉक ट्री क्या है, हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, हेमलॉक ट्री को हम पॉइजनस ट्री कहते हैं, यानी कि इसको भी अपशगुन मानते हैं, पॉइजनस ट्री कहते हैं। फिर मैं बड़े आराम से कविता को एक्सप्लेन करता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब किसी भी पोइट ने, आपने इतनी सारी पोएम्स पढ़ी होंगी, पोइट हमेशा बात करते हैं चेरी ब्लोसम ट्री की, कहीं और ट्री की, किसी और ट्री की, लेकिन कभी भी हेमलॉक ट्री की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये श्रापित ट्री माना जाता है, कौवे को भी हम श्रापित मानते हैं। अब सर ऐसा क्या है, आप कह रहे हैं कि पोइट ये 8 लाइन में पोइट ने क्या समझाया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, चलिए पढ़ते हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from hemlock tree। ये बड़ी प्यारी सी कहानी है, एक हेमलॉक ट्री लगा हुआ है, मैं आपको बड़े आराम से समझाता हूँ। ये हेमलॉक ट्री है जिसमें सफेद कलर के आपके क्या बोलते हैं उससे फ्लावर्स आते हैं, और यहाँ पे बढ़िया से एक कावा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक कावा बैठा हुआ है ऐसे, मेरी इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं है, और यहाँ पे आपका पोएट यहाँ से गुजर रहे हैं। अब पोएट यहां से जब गुजर रहे हैं तो क्या क्या, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस प्रकार से कावा अपने पंखों को फड़फड़ाता है, और द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आई हेमलॉक ट्री, उसके पंख फड़फड़ाने से, जब मैं उसके पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, ये बैठा है ना कावा, और जब यहाँ फड़फड़ाता है तो ये जब फड़फड़ाता है तो पंख फड़फड़ाएगा, ये जो डस्ट है, और जो नीचे से पोइट गुजर रहा था यहाँ से, तो उसके कंधे पर जो डस्ट, मतलब कि डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो पार्टिकल गिरे, छोटे कण गिरे उसके कंधे पर, तो उसका क्या हुआ, उससे क्या सर क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, ये कहानी तो हमारी समझ में आ गई, वो नीचे से निकल रहा था पेड़ के नीचे से, कावे ने पंख फड़फड़ाए, उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा, पार्टिकल्स गिरे, उसके यहाँ कहता है हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कहते हैं मेरे जो दिमाग है, मेरा हार्ट है, उससे मेरा पूरा मूड चेंज हो गया। सर कैसा चेंज हो गया यहाँ पे, वो मतलब एक ट्री से निकला पोएट, और मतलब कि उस ट्री के नीचे से निकला, उनका मूड पहले कैसा था, ये 2 लाइन बताएंगे आपको। एंड सेव सम पार्ट
ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब हेल्ड इन रिग्रेट। जो आगे का पार्ट था, किसी वजह से वो टेंशन में होंगे पोएट, जो आगे का पार्ट मैं पूरा मतलब टेंशन में निकालने वाला था, और जैसे ही मैं बुकावे ने मेरे ऊपर डेस्कटॉप स्नो गिराई, और उससे क्या हुआ, मेरे कंधे से जब गिरा मैंने देखा तो मेरा पूरा मूड चेंज हो गया, मेरा हार्ट चेंज हो गया, और ऐसे मेरा मूड चेंज होकर एक प्रकृति की जो पॉइजनस चीजें आप मानते हो, क्रोक और हेमलॉक ट्रू को, उस प्रकृति की पॉइजनस चीज ने मुझे पॉजिटिविटी दी, उस नेगेटिव पॉइंट ने मुझे पॉजिटिव पॉइंट में बदला। जो नेगेटिव आप बोलते हो, पॉइजनस ट्री से भी मेरा पॉजिटिव पॉइंट हुआ, ये बताना चाहते हैं पोइट। अब आ जाइए, मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आपको स्टोरी समझाता हूँ। बताते हैं, स्टैंडिंग अंडर और पासिंग थ्रू हेमलॉक ट्री, यानी पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे से अंडर से पास हो रहे हैं और बड़े आराम से यहाँ जब निकलते हैं तो दूसरा पॉइंट, अ क्रो डस्ट स्नो अपॉन हिम, यानी कि क्रो क्या करते हैं, स्नो की जो डस्ट होती है उनको उसके ऊपर क्रो जब पंख फलफलाता है तो उनके ऊपर गिरता है, तो क्या होता है, दैट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ये कीवर्ड यूज करना है जब पूछेगा क्वेश्चन में, तो ये कीवर्ड का यूज करना है जब क्वेश्चन आएंगे, तो उनका मूड कैसे चेंज हुआ, सैड टू हैप्पी। और फिर हेमलॉक ट्री का यूज करना है पॉइजनस के तौर पर, कि पॉइजनस होता है लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी में हुआ। अब क्रो डूम कर यूज करना है अनऑस्पिशियस। क्रो को हम कितना वो अपशगुन मानते हैं कि भाई क्रो अपशगुन होता है, हमारी सोसाइटी में क्रो को बहुत अपशगुन मानते हैं, तो इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, समझ में आ गया, इस प्रकार से आपको यूज करना है, ठीक है ना, होपफुली समझ में आया होगा। तो मैंने ये मेन पॉइंट आपके सामने रख दिए, आराम से यूज करो। क्रो एंड हेमलॉक ट्री नेगेटिव है तो मैंने पहले बता दिया, हाँ सर। सेटिंग क्या है इसकी, सेटिंग का मतलब है जो पोयम है आपकी किस प्रकार से सेटिंग हुई है, तो ये आपसे पूछ रहा है। लाइट सॉरी हेमलॉक ट्री नॉर्थ अमेरिका स्नोई क्लाइमेट, तो ये सेटिंग ऑफ पोयम बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका की ये पोयम है, वहां से हम बता रहे हैं, वहां से नॉर्थ अमेरिका की है क्योंकि वहां पे क्लाइमेट स्नोई होता है, और हेमलॉक ट्री जहां तक वहां पाए जाते हैं, तो ऐसे हमने बताया कि सेटिंग शायद नॉर्थ अमेरिका की हो सकती है। अब अगला पॉइंट है डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, लाइट या पाउडरी स्नो, ये आप यूज करते हो। मूड कैसा था उसका, चेंज फ्रॉम डिसअपॉइंटेड टू होपफुल, यानी वो बड़ा डिसअपॉइंटेड था, परेशान था, और आशा में बदल जाता है, यानी कि उसका जो आगे का पार्ट था डे का, लाइफ का, वो चेंज होने से बच जाता है। र्यूड हेल्ड एंड रिग्रेट, जो परेशानी वाला समय था। इनिशियली कैसे थी उसकी फीलिंग, डाउन और ट्रेवल्ड, शुरुआत में जब वो पेड़ के नीचे से निकले तो कैसा फील कर रहे थे, बहुत ही ट्रेवल्ड परेशानी वाला फील कर रहे थे। आफ्टर शुरुआत में ये मूड था, और आफ्टर ये कीवर्ड का यूज करना है, इनिशियली ऐसा मूड था, और आफ्टर क्या होता है, फाउंड अ मोमेंट ऑफ जॉय और होप चेंज पोइट्स मूड और पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यानी कि नजरिया, यानी कि उसका नजरिया और उसका मूड दोनों ही चीजें वो चेंज हो जाता है। मेलैंकोलिक टून कैसी है, टोन एट द बिगिनिंग होपफुल एंड पॉजिटिव टोन एट द एंड, मतलब कि शुरुआत में कैसी टोन थी, मेलैंकोलिक, बड़ी परेशानी वाली, बड़ी टेंशन वाली, लेकिन लास्ट में पोइट का जो टोन थी होपफुल और पॉजिटिव टोन। तो कितना प्यारा मैंने आपको नोट के साथ बता दिया। अब इनका आराम से यूज करो क्वेश्चन के साथ, और जो रही बात इसकी क्या बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस की, तो मैं अलग से वीडियो ला दूंगा, नो प्रॉब्लम। अब ये आपको बड़े ध्यान से ये नोट कर लेना है, मैंने पहले से ही बता दिया है। अगर नोट पहले से तो नो प्रॉब्लम, क्लास वालों से मैं बोल रहा हूँ, अगर नोट पहले से तो नो प्रॉब्लम, और लगता है कि इनका हम यूज कर सकते हैं, जो नए बच्चे बैठे हैं आप बिल्कुल इसका यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में। यही आपको कीवर्ड डालना है, हेमलॉक ट्री के लिए पॉइजनस, क्रो के लिए डूम अनऑस्पिशियस, और इनिशियली मूड कैसा था, आफ्टर, यही तो यार आंसर बनता है। थोड़ी ना वो सीबीएसई वाला आपको कुछ मतलब कि नेचर से आंसर बना के देगा, नहीं, यही आंसर होते हैं, इसके लिए कोई बे नहीं है, तो यही तरीका है। और यहाँ पे मैंने पूरा आपको पोएम को समझा ही दिया है, ये जो मैन बर्ड लिखे थे ये भी बता दिया है, क्रो किस प्रकार से अनऑस्पिशियस होता है। क्या आपको लगता है, अब आप खुद बताइए, क्या आपको लगता है प्रकृति ने जो चीजों को बनाया है, कि प्रकृति की वो चीज है नेगेटिव हो सकती है? कई लोग कहते हैं ये जानवर बेकार है, ये चीज बेकार है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रकृति ने किसी को पैदा किया है, हर एक का अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक अपना पॉजिटिव पॉइंट लेकर पैदा हुआ है, हम उनको नेगेटिव मानते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स है। बोलते हैं कांच टूट जाएगा, सुना होगा मम्मी कहती कांच टूट गया, अपशगुन हो गया। कहते हैं ना कि वो घर से कहीं निकल रहे हैं, छींक आ गई, अरे अपशगुन हो गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप क्या मान के घर से निकलते हो, वो आपके साथ अगर हो जाता है तो वो आपके दिमाग में भर जाता है। तो ये था, तो समझ में आया ये चार लाइन, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी अ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, कि जिस प्रकार से वो कावा, ये जो कावा बैठा है उस हेमलॉक ट्री से, ये जो हेमलॉक ट्री है जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है, वो किस प्रकार से डस्ट मेरे ऊपर गिरती है, ये जो डस्ट जमी हुई है मेरे ऊपर गिरती है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में ऐसा क्लाइमेट रहता है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ये चेंज ऑफ मूड, यही तो मैंने बताया यहाँ पे कि मूड कैसे चेंज हुआ, इनिशियली फीलिंग डाउन ट्रेवल आफ्टर आफ्टरवर्ड कैसे था, आफ्टरवर्ड सर ये है, ये वाला, जो है होपफुल चेंज मूड पर्सपेक्टिव, ऐसे यहाँ
पे मैंने लिख दिया चेंज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। कैसा मूड चेंज हुआ? सैड टू हैप्पी, सीधा सीधा पॉइंट आएगा। एंड सेव सम पार्ट ऑफ, कैसे सम पार्ट ऑफ डे सेव हुआ? यहीं से जब वो कौवा उसके ऊपर पंख फड़फड़ाया तो उसका ध्यान यहाँ भटका और यहाँ से उसका मूड चेंज हो गया। तो चेंज ऑफ मूड कैसे हुआ? आपके सामने सर सैड टू हैप्पी हो गया, और ये आफ्टर ऐसा था मेलैंकोलिक शुरुआत में थी और इस प्रकार से आपकी पूरा मूड चेंज हो गया। इतनी सी प्यारी पोयम, इतनी सी छोटी पोयम, कितनी बड़ी बात थी। लिटरली बता रहा हूँ यार, ये तो हमने बोर्ड के लिए पढ़ लिया, लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि सर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, भाई मेरे, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि मैं मानता हूँ, कहते नहीं है कि भाई टीचर तो पढ़ा रहा है, थोड़ी सी एक बात सुन के जाए। टीचर ने क्लास में सारे बच्चों को, अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से अपना मान के पढ़ाया सारी क्लास में, और एक बच्चा है जो 99% लाता है, एक बच्चा है जो 50% लाता है, एक बच्चा है जो 35% पे रुक जाता है। तो ऐसा क्यों? मतलब कि पढ़ाया सारे को एक सा है, टीचर ने ऐसा नहीं अलग अलग एक्सप्लेन किया। मैं बताता हूँ, जो ये बच्चा था 99% वाला, उसे पता था जो ये टीचर पढ़ा रहा है, मुझे इस पर पूरा यकीन है, बिलीव है, इसका पढ़ाया सारा काम आएगा, और वही बिलीव कर कर पढ़ता रहा। उसका बिलीव था इसके पढ़ाने पर, मैंने कहा बेटा तू पढ़ेगा 99% आएगा, उसके बिलीव के अकॉर्डिंग 99% आए। 50% वाला कहता था अरे हाँ सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा यार हमको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ से मेहनत करनी है, थोड़ा यहाँ देखना है, और फिर वो कहने लगा थोड़ा सा यार वो क्या है कि सर ने एक्सप्लेन तो कर दिया, थोड़ा सा हमको भी देखना है और देख लेंगे टाइम पर। तो 50% पर रुक गया। और ये वाला जो 35% वाला था, ये कहता था यार ठीक ही है, सर कह रहे हैं हाँ ठीक है हो जाएगा, लास्ट टाइम पेपर के टाइम देख लेंगे। तो आपने कितना बिलीव किया था उस टीचर पर, डिपेंड करता है उस पर। आप किसी से पढ़ो, बिलीव करो और उसको फॉलो करो, और अगर आपको लगता है कि वो बढ़िया पढ़ा रहा है तो उसको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग होगा। और यही हमारी जो समाज में धारणा है कि ये चीज नेगेटिव है, ये चीज पॉजिटिव है, ये पॉइजनस है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारी धारणा हमारे मन के अकॉर्डिंग होती है, हम किसी को कितना मानते हैं, और ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। प्रकृति ने हर चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दिए हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट हर चीज का है, इस चीज का याद रखना। अब आप इस कौवे को कैसे, यार वो भी तो कौवा है, वो भी तो कौवा है, वो भी तो अपनी एक पॉजिटिविटी रखता है, वो भी तो यार जान मतलब कि पक्षी है, पंछी है, तो उसमें क्या नेगेटिव है यार कि वो ब्लैक है इसलिए नेगेटिव है, फिर कलर के आधार पर मार दिया हमने, वही हमारी सोच आ गई। तो हमें इसलिए ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को मैं बेस्ट मानता हूँ, मैं सच में इनको बहुत ही बेस्ट मानता हूँ। आने वाली जो अगली पोयम होगी आई फायर एंड आइस, उसमें देखना कितना बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। तो आपने नोट की फोटो ले ली होगी, समझ लिया होगा, मैंने ये समझा दिया, ये भी फोटो ले ली होगी इस वाले पेज की, ठीक है, समझ में आ गया होगा।